करिए। हरे राम हरे राम राम हरे हरे, 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे। 7 दिन में परीक्षित महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य उनको प्राप्त हो चुका था। सज्जनों, समाधि में बैठे तक्षक आया काल का रूप लेकर के, लेकिन उससे पहले वे गोविंद भगवान को प्यारे हो गए। सज्जनों, भागवत कथा में भागवत कथा के 10 लक्षण हैं। कहते हैं पहला लक्षण है सर्ग का, दूसरा है विसर्ग का, तीसरा स्थान का, चौथा है पोषण का, पांचवा है मुक्ति का, छठवां है मनमंत्र कथा का, ईशानु कथा का, मुक्ति और आश्रय की कथा। जिन्होंने लगातार 7 दिन तक व्यासपीठ से कथा सुनी वो बड़े भाग्यशाली हैं। मैं व्यासपीठ से सबको प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे। लेकिन जिन्होंने किसी कारण बस लगातार कथा नहीं सुनी वो केवल और केवल 5 मिनट कथा सुना। ये कथा का सार कहा जाता है इसे, और इस कथा के सार को सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। इस 5 मिनट की कथा को सुनने के लिए आपकी साधना मजबूत होनी चाहिए। मजबूत साधना तब होगी आप पालती मार करके बैठ जाओगे। पालती मार करके सब बैठे, ऐसा मेरा व्यासपीठ से निवेदन है। सभी बच्चा को बैठा पालती मार करके बैठे, और माताएं उनसे प्रार्थना है अपने सिर पर अपनी धोती डालने। और पुरुषों से भी निवेदन है यदि उनके सिर पर साफी है तो वो साफी डाल लें, मेरी तरफ नहीं देखें, केवल धरती की तरफ देखें, कान को मेरी तरफ खुला छोड़ें और 5 मिनट मेरी कथा सुनें। आपने लगातार कथा सुनी 7 दिन तक। पहले दिन आपने कथा सुनी प्रथम स्कंद, और प्रथम स्कंद में आपने सुखदेव जी का प्राकट्योत्सव, भगवान के लाडले परीक्षित के जन्म की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कुंती के द्वारा स्तुति, पितामह भीष्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और उनको सदगति, राजा सुखदेव की सभा में, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन, और यहाँ से गुरु शिष्य परंपरा का संचालन। दूसरे स्कंद में आपने क्रम के अनुसार ब्रह्मा जी के द्वारा संसार की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी के द्वारा कृपा प्रसाद जो वेदव्यास जी को मिला, 4 श्लोक की भागवत और उनकी विस्तार से व्याख्या सुनी। तीसरे स्कंद में आपने विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष का वध, ये आपने कथा सुनी। चौथे स्कंद में आपने तीसरे दिन भगवान भोलेनाथ और सती के चरित्र को सुना। भगवान के लाडले छोटे से बालक ध्रुव की कथा सुनी, और इसके बाद में आपने ध्रुव जी के वंश का निरूपण सुना। 5वें स्कंद में आपने राजा प्रियव्रत की कथा, राजा नाभि का चरित्र, भगवान के लाडले जड़ भरत की कथा सुनी, और आपने सुना जड़ भरत और राजा रघुनंदन संवाद, भूगोल का वर्णन।